guys, welcome back. Sorry. In the last session we were discussing IUPAC nomenclature, but today before starting further I would like do the bit revision. अभी एग्ज़ाम है ना, इसके लिए एग्ज़ाम ऑलरेडी पोस्टपोन की है आपकी. ठीक है, सो थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं एंड देन विल मूव फर्दर. विल स्टार्ट विथ अगेन IUPAC nomenclature. So what we are discussing, what we discussed up till now: hydrocarbons, open chain, closed chain. Open is saturated, unsaturated. Saturated includes alkane, unsaturated includes alkene and alkyne. Alkane, carbon carbon single bond, alkene, carbon carbon double bond, and alkyne, carbon carbon triple bond. Carbon carbon double bond, carbon carbon triple bond. Closed famous है, दो चार एग्जाम्पल ही है. बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सीन एंड साइक्लोपेंटेन. सो बेंजीन का स्ट्रक्चर आप लोगों को ड्रॉ करने को बोल सकते हैं. सो बेंजीन कैसा एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है जिसके कॉर्नर पे क्या है, कार्बन 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 है. ओके, कार्बन 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 है. इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऐसा है. अल्टरनेट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है. बाकी के प्लेसेस पे उसके क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा. 1 2 3. सो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन आएगा, 1 1 1 1. सो थ्रू आउट हर जगह पे कितना हाइड्रोजन होगा, 1. सो C6 और क्या हो जाएगा, H6. C6H6. तो बेंजीन का स्ट्रक्चर देखो और बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो. ओके, अब आगे जाते हैं साइक्लोहेक्सेन. साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर भी बेंजीन के जैसे है, विद द ओनली डिफरेंस देयर आर नो अल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड. सो यहाँ पे क्या है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड चाहिए थ्रू आउट, ऐसे कोई डबल बॉन्ड वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं है. सो कार्बन 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 कार्बन, बाकी के प्लेसेस पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन. सो CH2 CH2 CH2H, ये इन डिटेल डिस्कस हुआ है हमारा हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन. यानी ये हो गया C6H12 ऐसा हो गया, और ये हो गया C6H6. ओके, सो ये हो गया बेंजीन. अब क्या है, साइक्लोहेक्सीन एंड साइक्लोपेंटेन. तो सबसे पहले पेंटेन वाला स्ट्रक्चर देख लेते हैं. पेंटेन एज द नेम सजेस्ट, ये क्या है, पेंटेन 5 वाला है. सो 1 2 3 4 5. सो 1 2 3 4 5, ये हो गया पेंटेन का स्ट्रक्चर. उनको साइक्लोपेंटेन, ये हो गया साइक्लोपेंटेन. बाकी के प्लेसेस पे क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन होगा. सो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C5. कार्बन कितने हैं, 5, और हाइड्रोजन कितने हैं, 10 ऐसा हो गया. सो ये हो गया साइक्लोपेंटेन. अब एक जो रहा है वो है साइक्लोहेक्सीन. अब ठीक से देखो, हेक्सीन ENE आया. ENE यानी क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है साइक्लोहेक्सीन. तो पहले सबसे पहले हेक्सेन का स्ट्रक्चर निकालते हैं हम लोग. सो कार्बन 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 और कार्बन, ये हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर हुआ. लेकिन ये हेक्सीन है, इसका मतलब क्या, कहीं पे भी एक जगह पे क्या होने वाला है, डबल बॉन्ड. किधर भी हो सकता है, मैंने इधर ड्रॉ किया. बाकी के प्लेसेस पे आपको क्या ड्रॉ करना है, हाइड्रोजन लिखना है. सिर्फ एक जगह पे, हर जगह पे डबल बॉन्ड आएगा नहीं, ठीक से समझ के चलो. सिर्फ क्या होगा, एक ही जगह पे आएगा. बाकी के प्लेसेस पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन. अब इसका देखो 1 2 3, तो यहाँ पे एक ही आएगा और यहाँ पे एक ही आएगा. सो हियर इट विल बी C6H कितना आ जाएगा, 10. C6H कितना आ जाएगा, 10. ओके, शायद आप लोगों को समझ में आया. सो ये हो गया. बाद में हम लोगों ने फैमिलीज़ देखे थे. सो सबसे पहले जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था वो अल्केन अल्कीन अल्काइन. अगर अभी हम प्रीवियस देखने जाएँ, हमने इतना टाइम लिया फैमिलीज सीखने में, और अभी हम देखने जाते तो हमको फटाफट फैमिलीज़ आ जाते हैं. अभी वो कैसे, अभी वो ईजी लगने लगा है अपने को. सो अल्केन क्या क्या था, अगर आपको याद आता है, अल्केन कार्बन कार्बन क्या था, सिंगल बॉन्ड. इसके लिए जो सफिक्स लगाते हैं वो कौन सा है, ANE. फिर कौन आता है, अल्कीन आता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आता है, ENE आता है. अल्काइन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आता है, YNE ऐसा आता है, राइट. फिर अल्कोहल्स था हमारा. अल्कोहल में क्या लगता है, OH, और नेम में लगते वक्त क्या लगता है, OL. अल्डिहाइड्स, ये लर्न कर दिया ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा. CHO ऐसा लगता है, CHO, और लगते वक्त क्या लगता है, AL ऐसा लगता है. फिर कीटोन्स, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक आता है, सो इसके लिए आता है ONE 1. फिर आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH, इसका मतलब C डबल बॉन्ड O और क्या आता है, OH. C डबल बॉन्ड O और क्या आता है, OH. और इसका आता है ओइक एसिड.
क्या था इसका, ओइक एसिड। ये हो गया। फिर अमाइंस का ग्रुप था, अमाइंस में कौन सा लगता है, NH2, और उसमें जो हम लगाते हैं वो नॉर्मल क्या है, अमाइन ही है। ओके, हमने ईथर और एस्टर डिस्कस नहीं किया था, उसके एक या दो ही एग्जाम्पल है। विल डिस्कस देम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड और एज एंड व्हेन दे कम इन फर्दर लेसन्स। ओके, सो ये आप लोग लर्न कर लो, लिख के निकालो, याद रखो, कुछ भी करो। अब आगे जाते हैं, अब IUPAC नॉमेनक्लेचर डिस्कस करते हैं। अब IUPAC नॉमेनक्लेचर 1 मार्क वगैरह से ज़्यादा नहीं आएगा। आप लोगों को बोलेंगे इसका स्ट्रक्चर, आई एम सो सॉरी कैमरा ही हिल गया। आपको बोलेंगे बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, आपको बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, या फिर आपको कोई एक नेम देंगे और आप बताएंगे, नेम इन द सेंस एक हाइड्रोकार्बन देंगे और बताएंगे इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर बताओ। ओके, सो आगे चलते हैं। अभी आ जाते हैं टेक्स्ट बुक के पास। सो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 123 पे आते हैं। उन्होंने अपने को एक ऐसे टेबल दिया हुआ है और वो टेबल में उन्होंने अपने को कॉमन नेम दिया है। स्ट्रक्चरल फार्मूला तो है, अपने को क्या निकालना है इसका, IUPAC नॉमेनक्लेचर। हमेशा याद रखो वो स्ट्रक्चरल फार्मूला देंगे और उसके ऊपर से आपको IUPAC नेम लिखना है, या बहुत बार कॉमन नेम भी देंगे। तो ये जो 8-10 कॉमन नेम है ना, ये आपको लर्न करने होंगे। इथिलीन, एसिटिलीन, ये बहुत कॉमन है, एसिटिक एसिड, ये लर्न ही करने होंगे। तो अगर ये लर्न हो जाते हैं तो IUPAC, इनके IUPAC नॉमेनक्लेचर नेम आपको याद ही है क्योंकि हमने इन सब के फैमिलीज लिखे हुए हैं। So you don't have to worry about IUPAC name. What you have to worry is about common name. So you have to remember common name so that you can say match them common name and IUPAC name. Okay. So first is ethylene. 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 देखो इसके ऊपर से तो you can easily say कार्बन डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, यानी कौन सी फैमिली है, अल्कीन। कौन सी फैमिली है, अल्कीन। सो आप इसका नाम इजीली बता पाओगे, लेकिन नाम बताने के पहले हम लोगों को वो पैटर्न लिखना होगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 2, रूट वर्ड क्या हो जाएगा, ईथ। पैरेंट अल्केन ही आएगा, अल्कीन आएगा नहीं। सो इथेन आ जाएगा। सफिक्स और प्रीफिक्स, सफिक्स आएगा ENE। हम लोग प्रीफिक्स तब लिखते हैं जब हैलोजेंस आते हैं। हैलोजेंस में कौन कौन, क्लोरो, ब्रोमो वगैरह वाले। IUPAC नॉमेनक्लेचर इसका क्या आएगा, 1 इथीन। जब 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो वी ऑलवेज यूज छोटा वाला नंबर। सो छोटा वाला कौन है, 1। सो 1 इथीन ऐसा आ जाएगा, 1 इथीन। एसिटिलीन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। सो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना हो जाता है, 2। रूट वर्ड क्या हो जाएगा, ईथ। पैरेंट अल्केन क्या हो जाएगा, इथेन। सफिक्स और प्रीफिक्स, यहाँ पे सफिक्स आएगा। दिख रहा है हमको ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कौन आएगा, YNE। सो 1 इथाइन ऐसा आएगा। इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटिलीन है, याद रखना होगा आपको। इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटिलीन ऐसा है। नेक्स्ट थर्ड वन, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड CH3COOH। एसिटिक एसिड CH3COOH। COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। सो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पे कितने दिखे हम लोगों को, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 के लिए रूट वर्ड ईथ, इथेन। पैरेंट अल्केन क्या आ जाएगा, इथेन। सफिक्स इस केस में कौन आएगा, ओइक एसिड। सफिक्स क्या आएगा, ओइक एसिड। सो ये हो जाएगा इथेन का इथेनोइक एसिड। इथेन का क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। ओके, सो ये हो गया इथेनोइक एसिड। सो एसिटिक एसिड ये याद रखना है हम लोगों को। नेक्स्ट है मिथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्या है, मिथाइल अल्कोहल। अब जब हमने अल्कोहल फैमिली लिखी थी तब हमने ये डिस्कस किया था। सो मिथाइल अल्कोहल जो फर्स्ट मेंबर है उसे हम लोग मिथेनॉल भी बोलते हैं और मिथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। सो इसका स्ट्रक्चर कैसा है,
CH3OH। अगर आपने जेन्युइनली फैमिलीज़ लिखे थे तो आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो मिथाइल अल्कोहल यानी ही कौन हो जाता है, मीथेनॉल। सो इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या आएगा, मीथेनॉल। बस आपको वो सब लिखना होगा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 1। रूट वर्ड क्या आ जाएगा, मीथ। पेरेंट अल्केन क्या आ जाएगा, मीथेन। सफिक्स क्या आ जाएगा, OL ऐसा आएगा, और नाम क्या हो जाएगा, मीथेनॉल ऐसा हो जाएगा। नेम क्या हो जाएगा अपना, मीथेनॉल। तो ये आपको लिख के निकालना होगा, लेकिन देखो देख के ही हम लोग बता सकते हैं कि इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या है। ये इसके लिए ईजी होता है जब हम फैमिलीज़ लिख देते हैं। अगर आप अभी भी फैमिलीज़ नहीं लिख रहे और चीज़ें लाइटली ले रहे हो, एक बार सिर्फ ये सारे फैमिलीज़ लिख के निकालो, आपको जेन्युइनली ये लेसन काफ़ी ज़्यादा ईजी लगेगा। देखो जब तक मैं सिर्फ सुन रही और अभी मेरे दिमाग में जाएगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम लोग भूल जाते हैं या कुछ टाइम के बाद कन्फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है। सो इट्स बेटर यू गिव अ ट्राई वंस। यानी आप एक बार सारे यानी अल्केन अल्किन, और एक बार जब फैमिलीज़ लिखने को आने लग गए ना, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और आगे जब हम रिएक्शंस करेंगे तब बहुत ज़्यादा ईजी जाएगा। नहीं तो सच बोलूँ तो ये लेसन आपको काफ़ी ज़्यादा बोरिंग और कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। और दूसरी बात, ये लेसन हम लोगों को फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। यानी अगर आप साइंस में जाने वाले हो, सो 11th और 12th में ये सारी चीज़ें लगने ही वाली है आपको केमिस्ट्री सेक्शन में। ओके, सो मिथाइल अल्कोहल, ये नाम हो गया मिथेनॉल। नेक्स्ट इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH, CH3CH2OH। सो इसका क्या हो जाएगा, इथेनॉल। इसका क्या हो जाएगा, इथेनॉल। सेम, सब सेम आ जाएगा। नेक्स्ट, सो ये जो इथाइल अल्कोहल है वो कॉमन नेम है। नेक्स्ट एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड नाम ही बता रहा है एल्डिहाइड। कौन से ग्रुप का है, एल्डिहाइड ग्रुप का है। कौन से ग्रुप का है, एल्डिहाइड, CH3CHO। सो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 आ गए, रूट वर्ड ईथ आ गया, पेरेंट अल्केन इथेन आ गया, CHO। सो CH3CH डबल बॉन्ड O ऐसा है, CH3CH डबल बॉन्ड O ऐसा है। इसका नाम क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 है, इथेनाल। क्या आ जाएगा, इथेनाल, ये इसका नेम आ जाएगा। नेक्स्ट आगे जाते हैं, एसीटोन। नेम क्या बता रहा है, कीटोन फैमिली से, एसीटोन, कीटोन, CH3CO CH3। जब हमने कीटोन की फैमिली लिखी थी तब हमने ये भी डिस्कस किया था, ये जो डबल बॉन्ड हुआ आता है जनरली लास्ट में नहीं आता। लास्ट में आया तो इसमें और अल्डिहाइड में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। सो इसके हमेशा ये डबल बॉन्ड कीटोन्स के केस में कहाँ पर रहता है, मिडल में ही रहता है, साइड में नहीं रहता है। और अल्डिहाइड के वक्त ये जनरली हमेशा साइड में रहता है। सो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इस केस में क्या हो जाएंगे, 3। रूट वर्ड क्या हो जाएगा, प्रो। पेरेंट अल्केन क्या हो जाएगा, प्रोपेन। सफिक्स और प्रीफिक्स, सफिक्स हो जाएगा टोन यानी ONE1। सो ये हो जाएगा प्रोपेनॉन। क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपेनॉन, PROPANONE, प्रोपेनॉन ऐसा हो जाएगा। ओके, सो ये हो गया प्रोपेनॉन, एसीटोन का। ठीक है, सो आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट यस, अमाइन लेते हैं। अमाइन, उन्होंने नाम दिया है इथाइल अमाइन। इथाइल अमाइन ये भी हम लोगों का डिस्कस करके हो गया है। इथाइल अमाइन, अमाइन यानी NH2 ग्रुप लगने वाला है। इथाइल CH3CH2। सो CH3CH2 ये भी फैमिली हम लोगों ने लिखी थी, तब हमने इसका नाम क्या दिया था, इथेन आता है ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 है तो लास्ट का ई निकाल देने का और वहाँ पे अमाइन लिखने का, तो इथानमाइन। इथानमाइन ये इसका नाम हो गया। सो इथानमाइन 1 और 2 जो भी पोजीशन पे जहाँ से ब्रांचिंग पास में, सो इस केस में 1 आ जाएगा। हम लोग जनरली 1 नहीं लिखते, बाकी के पोजीशन जो भी होंगे 2, 3 वगैरह वो हम हमेशा मेंशन करते हैं। से डबल बॉन्ड सेकंड और थर्ड के बीच में होगा तो हम हमेशा लोअर नंबर डिस्कस करते हैं, यानी वो वाला है सेकंड वाला, ऐसा है। ठीक है, सो ये हो गया इथानमाइन। ओके, आप लोगों को समझ में आया है। अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है IUPAC नॉमेनक्लेचर, लेकिन मैं इसे ज़्यादा ड्रैग भी नहीं करूँगी। नेक्स्ट सेशन में थोड़े से एग्जाम्पल्स डिस्कस करूँगी और बाद में हम लोग रिएक्शन वाले पार्ट पे आ जाएंगे। ओके, सो अभी आप लोगों को क्या करना है, ये मेरा डिस्कस करके हो गया। सारे फैमिलीज़ एक बार लिख के निकालने हैं।
और अगर आप अभी लर्निंग कर रहे हो, अब आप लोगों के टर्मिनल्स एग्ज़ाम होने वाले हैं, चालू है या क्या है, सो ऐसे केस में जब आपको कन्फ्यूजन है कि मैं साइंस का क्या करूँ और कैसे लर्न करूँ, ऐसे केस में ऑलवेज़ गो विथ एक्सरसाइज। पहले आप लोगों को एक्सरसाइज का पूरा पार्ट जो भी है, पीछे का पूरा लेसन का पार्ट, वो आप लोगों को लर्न कर लेना है। ओके अब यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज़ के बच्चे होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको एक्सरसाइज ही डिफ़िकल्ट लगती है, आप सिर्फ एक्सरसाइज कर लो। बहुत बच्चे ऐसे जिनकी एक्सरसाइज हो चुकी होगी। सो पहला स्टेप जो आप लोगों को करना है, पहला स्टेप वो आपको सिर्फ एक्सरसाइज क्या करनी है, पूरी लर्न कर देनी। एक्सरसाइज जो ओमिटेड पोर्शन है, जो डिलीटेड पोर्शन है, वो डिलीट कर दो। उसके अलावा जो भी है पूरी की पूरी एक्सरसाइज करनी है। बाकी के लोगों ने क्या करना है ये हम ज़रा नेक्स्ट सेशन में इन डिटेल बात करेंगे। ओके सो अभी तो आप लोग ये करो कि आपके जो भी लेसन्स आप लर्न करना चाहते हो या जो भी, उनके एक्सरसाइज वाला पार्ट पूरा करो, ठीक है। और हम जो क्लास की बात करें वो तो मैंने आपको क्वेश्चन बैंक से ही पेपर निकाला है, ठीक है। सो नाउ विल स्टॉप, बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ डू स्टडी। ओके बाय गाइज, टेक केयर।